अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका अपना भाई दोस्त वकार भी की उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह और समरकंद के पादरी का वाकया शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। इसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपा सलार कुतैबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जुजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मफ्तू कर लिया गया। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जहाँ पहुँचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगे सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। इसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वक्त हाकिम उमर बिन अब्दुल अजीज़ का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिबाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और ख़त उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अमन आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर ख़त वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर मायूसी छा गई। इसने सोचा कि ये वो ख़त है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। इन्हें यकीन था कागज़ का ये टुकड़ा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चनाचा ख़त लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कुतैबा बिन मुस्लिम के पास पहुँचे। कुतैबा ने ख़त पढ़ते ही फ़ौरन एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने ख़िलाफ़ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कुतैबा ने बग़ैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी और ना ही हमें किसी सोच और विचार का मौका दिया। काजी ने कुतैबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? कुतैबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके कुर्ब जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जुजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ व शादाब और ज़ोर आवर थी। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने कुतैबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कुतैबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जुजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कुतैबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया कि हमने मौका से फ़ायदा उठाया। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फ़तह और अज़मत तो दी ही अदल और इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखादही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फ़ैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फ़ौजी और मेरी अदालत ये फ़ैसला सुनाती है तमाम मुसलमान फ़ौजी और इनके ओहदा दारान बमा अपनी बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की इमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहने पाए।
اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہے۔ عدل کا یہ معیار ہے کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے۔ یہ کہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر فعال مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں تاکہ جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھیں ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا اپنا بھائی دوست وقار وکی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔